आपके घरों पे बुलडोजर चल जाएगा। पुलिस अधिकारियों पर केस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अपना निभाया कहा। पुलिस प्रशासन की तमाम वीडियोस मौजूद हैं, बकायदा मारो गोली सालों को, मारो इन्हें, गोली मारो बे, जल्दी मारो इन्हें, गोली मारो, साफ साफ ऑर्डर कह रहे हैं गोली मारो गोली मारो। क्यों भाई? गोली मारने का आपको अधिकार में लिया? किसने आपको अधिकार दिया किसी की जान लेने का? सीधी सी बात है। तो वही बाबा जो है जो कहते हैं ठोक देंगे, मार देंगे, जमीन में दफन कर देंगे, गाड़ देंगे, जब उनका सर्वे ऐसा होगा तो नीचे वालों के दिमाग में तो चीज घूमेंगी। मैं अगर बच्चों को अपने सिखाऊंगा, जाओ बच्चों मारो पीटो जिसको मर्जी, ऐसी की तैसी उसकी मैं देख लूंगा, उसकी माँ की उसकी बहन की, तो मेरे बच्चे तो कहेंगे ना मेरे बाप का हाथ मेरे सिर पे जाके वो तो मोहल्ले में गुंडागर्दी करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन शाही मस्जिद के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि जब मस्जिद में सर्वे हो रहा था भीड़ इकट्ठी हो गई जी, वहाँ पर डीआईजी, एसपी और डीएम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठी न हो, आप इसे हटाइए जी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि उसी दौरान जो सभी अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। हाँ जी, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं। जब वहाँ पे देख रहे हैं आप माहौल गर्मा रहा है, माहौल गर्म हो रहा है, तो क्या आपको सर्वे रोकना नहीं चाहिए था? क्या आपको वापस नहीं जाना चाहिए था? अगर माहौल कर रहा है, आप लोगों को सेटिस्फाइड तो करो, कानूनी रूप से सेटिस्फाइड तो करो लोगों को कि हाँ जी ये गलत है, ये सही है। आप हर वही बात आ रही है बार बार, हर मस्जिद के पीछे आप नीचे मंदिर ढूंढने लग रहे हो। तो भाई साहब इस तरह से तो आप पूरे देश को जो है खंगाल दोगे, पूरे देश को खोद दोगे। लाल किला बना था, लाल किले का समकालीन ये जैन मंदिर है। इसी जैन मंदिर पे यहाँ के लाल किले के सारे मजदूर जो है हिंदू मुस्लिम सब मौजूद थे। उन्होंने अपने यहाँ डेरे डाले थे, उनकी यहाँ झोपड़ियां मरी थी। आज उनके वंशज जाके कहने लगेंगे लाल मंदिर मेरा है। क्या आप मान लोगे? अगर वो सारे मुसलमान थे तो आप मान लोगे? आगे जो है अप्पा गंगाधर राव द्वारा बनाया गया पानीपत के तीसरे युद्ध में, मराठा युद्ध में जो है अफगानी जो थे, अफगानियों ने आक्रमण करा यहाँ अप्पा का ये है गौरी शंकर मंदिर के नीचे, तमाम लाशें दफाने। ये पूरा का पूरा एरिया नादिर शाह के टाइम में यहाँ पूरे चांदनी चौक में कत्लेआम हुआ था, तमाम लाशें दफाने, यहाँ लोगों की कब्रें नीचे मौजूद हैं। अब उनके वंशज जाके कहने लगे हटो बेटा खाली करो नीचे, हमारे तो उसकी पुराने उसके व्यक्ति की कब्र है, हमारे दादा की परदादा की लकड़दादा की कब्र है। आप मान लोगे इन चीजों को? भाई इसीलिए 1947 में एक वर्शिप एक्ट लाया गया था कि 1947 में जिस जगह की जो स्थिति है उसे वैसे बरकरार रहना देना चाहिए और उसके बाद आगे के लिए हम सोचें। लेकिन नहीं, अल्टीमेटली घूम फिर के वही हमारे को पुराने मध्ययुगीन में लेके चलेंगे। हर आदमी के हाथ में तलवार होगा, हर आदमी के आगे त्रिशूल होगा, हर आदमी के आगे हाथ में पत्थर होगा, नेता बैठे हुए मौज लेंगे आराम से। कौन से नेता का वहां पे आपको लीड करता हुआ दिखा? कोई बीजेपी के लीडर का कोई भी? आज सांबित पात्रा और दुनिया भर के इनको डिफेंड करने वाले बैठे हैं। क्या किसी भी एक नेता का बेटा वहां पे मौजूद था भीड़ को लीड करता हुआ? सारे आम आदमी थे, सारे आम आदमी अपनी जान गंवा रहे हैं, चाहे वो रामगोपाल मिश्रा हो, चाहे आर्यन मिश्रा हो। अब सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, इसी 19 तारीख के आसपास जो है गाजियाबाद में 185 करोड़ टन जो है 185 करोड़ टन करोड़ नहीं सॉरी 185 टन गौमांस पकड़ा गया है। गौमांस जो है सप्लाई करने वाला कौन? पूरन जोशी। जोशी मतलब पंडित उसके जो है कोल्ड स्टोरेज से 185 टन गोमांस जो है बरामद करा गया। क्या किसी बीजेपी वाले को, गोरक्षा वाले को उसके घर पे जाके हंगामा करते देखा? उसके घर पे जाके एजिटेशन करते देखा? क्या उसके खिलाफ नारे लगाते देखा? क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो बीजेपी समर्थित है। तो इनके लिए तो बीजेपी कहाँ पकड़ा है? उसे नहीं पकड़ा, कुछ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। 185 टन गोमांस बरामद हुआ है और वो खुला घूम रहा है, आराम से खुला घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं। हाँ जी, आपने बात की हाँ जी, जब लगा दिया गया कि 1947 से पहले जो इमारत थी वो ऐसी रहेगी। बिल्कुल जी, जब वो कानून है और अदालत पर बाकायदा जो है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अदालत की कमजोरी है? इसमें ये कैसा है? अदालत की तो पूरी तरह कमजोरी है इसमें। अदालत दिख कर रही है इसमें। अदालत तो एक आम गली का गुंडा दिख रहा है जज। वो बेशक मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस ला दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आम गली के गुंडे जो होते हैं, उग्रवादी गुंडे होते हैं, जय श्री राम करते हुए, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का गाते हुए घूमते रहे, वो वाले जज की हाल है। उस जज की क्या उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन करा? क्या उसे नहीं पता कि 1947 वर्शिप एक्ट लागू है? क्या उसे ये नहीं पता कि एक पक्ष अगर एप्लीकेशन दे रहा है तो दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है जवाब दाखिल करने के लिए? भाई मेरे पर भी सिविल मुकदमे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के सिविल मुकदमे चलते हैं, दोनों पक्षों को जो है नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी जो है अपील के जवाब में क्या कहना चाहते हो, फलाने व्यक्ति ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं। जब टोटल हो जाता है तब उसके बाद जाके कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होता है कि विवाद जमीन का सर्वे करके कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दो। और उसमें भी अगर दोनों पक्ष सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो वो वहीं की वहीं रह जाती है रिपोर्ट। जी जी, वो सामने ही आएगा। आप क्या सोच रहे हो पुलिस की गोली से मौत आपको डिक्लेयर करते हुए नजर आएंगे वो लोग? प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, जज उनके, पोस्टमार्टम हाउस उनके, और फिर आप उम्मीद रखोगे उसमें पुलिस की गोली आपको बरामद होगी? किसी भी कीमत पे बरामद नहीं हो सकती भाई साहब। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप में और एक 2 साल के दूध पीते बच्चे में कोई फर्क नहीं है, और जो भी इस तरह का सोच रहे हैं उनमें और 2 साल के दूध पीते बच्चे में कोई फर्क नहीं है।
जिसके हाथ में, मैं बता देता हूँ, जिसके हाथ में दूध पीछे बच्चे को क्या होता है, अगर उसे भूख लग रही है तो उसकी माँ अगर उसे दूध पिला रही है तो ठीक है, अगर उसे दूध हटा के वो शहद के जो निप्पल आते हैं ना बिना छेद वाले बचपन में हर बच्चे को पिला, वो उसके मुंह में डाल दिया तो बच्चा सोचता है इसमें तो दूध आ रहा है, वो करता रहेगा और वो खुश रहेगा। तो वही हालत यहाँ पे है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट और जो जज साहब का काम है वो सिर्फ इसी तरह से कि मुंह में निप्पल ठूस दिया गया। अब आप इसे मान लो कि इसमें से दूध निकल रहा है। वही हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, विपक्ष की सोची समझी साजिश थी। जब आपको पता है कि विपक्ष की सोच है तो जज ने इस मामले को आगे एक्सटेंड क्यों नहीं करा, माहौल को नॉर्मल क्यों नहीं होने दिया, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, इमीडिएट आपने गर्मा गर्मी क्यों करवाई। 19 को यह हो रही है, 20 तारीख को काउंटिंग हो रही है, 20 तारीख को जितनी भी हेराफेरियां हुई है और 19 तारीख के संभल के दंगे में सब खत्म हो गई। अब पूरा का पूरा चैनल, हर कोई चैनल लगातार संभल कर रहा है। कुंदर की विधानसभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, नांदेड़ लोकसभा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, महाराष्ट्र के चुनाव में कोई सवाल नहीं उठा रहा कि वहाँ ईवीएम में क्या क्या गड़बड़ हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का व्यक्ति अपने इलाके से, अपने बूथ से मात्र 2 वोट मिलते हैं उसे, जबकि उसके फैमिली में 1.5 दर्जन से ऊपर वोट है। क्या बाकी के 16 लोगों ने उसे वोट नहीं दिया? मतलब वो सब चीजें दबा दी गई, खत्म कर दी गई। 99% ईवीएम चार्ज मिली है। ना पिछले लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया गया था, ना इस बार के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया गया। बिल्कुल नहीं जी, ना मैं पत्थरबाजों के साथ हूँ, ना मैं इस तरह के हुड़दंग मचाने वालों के साथ हूँ जो जय श्री राम का नारा लेकर दूसरे सबको भड़काते हैं, गंद मचाते हैं, दंगा फसाद करते हैं और दूसरे के मस्जिदों के नीचे मंदिर घूमते हुए घूम रहे हैं। भाई ठीक है, आज जो हो गया सो हो गया। आप में इतनी ताकत है, भगवान राम ने आपको इतनी शक्ति दे रखी है, आप उसी अगर मंदिर है तो उसी मंदिर के पीछे क्यों खड़े हो? आप दूसरी जगह आके दूसरा मंदिर बना लो। आप कहो कि हम इससे दूसरी जगह 2 किलोमीटर दूर बढ़िया भव्य मंदिर बनाएंगे, हम आगे खड़े हैं श्रद्धा देने के लिए, हम खड़े वहाँ पे श्रद्धादान करने के लिए, हम ईंटें उठा के लेके जाएंगे कंधे पे। लेकिन सद्भाव तो कायम रखो देश में, सद्भाव को कायम रखो। लोगों की जान जा रही है और उन्हें अपने मौज जा रही है भाई। बिल्कुल जेन्युइन बात है, पत्थर चलाया जाता है और उधर से बदले में गोली चलाई जाती है। तो गोली चलाने से पहले भी कई सारी चीजों का प्रोसेस कराया जाता है। एक लाठीचार्ज कराया जाता है, दूसरा टीयर गैस छोड़ी जाती है, उसके बावजूद भी अगर काम नहीं बनता तो रबड़ की बुलेट चलाई जाती है, प्लास्टिक की बुलेट चलाई जाती है। तब जाके 3 जब चरण खत्म हो जाते हैं उसके बाद जाके हवाई फायर का आदेश दिया जाता है और उसके बावजूद भी अगर भीड़ काबू में नहीं आती तब जाके उनके पैरों पे गोली मारने का आदेश दिया जाता है। 5 प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने 4 को खत्म कर दिया, 5वां सीधा ठा 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 खत्म कहानी। जी हाँ जी, बिल्कुल बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश से आपने बड़ा दर्द आता बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? शेख हसीना। गोदी में किसने बिठा रखा है? केंद्र सरकार ने ना, केंद्र सरकार ने। बांग्लादेश में उनके खिलाफ वारंट जारी हुए पड़े हैं और मोदी सरकार से गोदी में बिठाई बैठी है। जिसने हमारे सारे छात्रों को भड़काया, जिसने सारे वहाँ की कम्युनिटी को भड़काया, हिंदुओं के खिलाफ जन आंदोलन भड़काया, हिंदुओं के नरसंहार के जिम्मेदार, उसे बैठ के गोदी में बिठा रखा। उसे खिलाने पिलाने में कोई कमी तो आई नहीं है। उसे शॉपिंग कराई जा रही है, बड़ी बड़ी मॉल्स में शॉपिंग कराई जा रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हवाला बांग्लादेश का जा रहा। अरे तुम इतने बड़े ताकतवर देश हो भाई, तो बांग्लादेश को एक रुपये दो ना, बांग्लादेश घुटनों पे आए तो बात है, पर उसमें तुम्हारे में जिगरा नहीं है, तुम दोगे नहीं क्योंकि तुम्हें रोटी सेकनी है। अब रोटी सेकने का एक और आपको उदाहरण देता हूँ। पिछले 10 साल से लगातार जो है सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर बार बार कहा जाता है हेराल्ड केस में जमानत में, हेराल्ड केस में जमानत में, हेराल्ड केस में। पिछले 10 साल से मुकदमा चल रहा है भाई, डेटे डाल के खत्म भी नहीं करते उसको। खत्म हो जाएगा, कोर्ट से बरी हो जाएगी तो आपके पास रोटी सेकने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपके पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं बचेगी। पिछले 10 साल से लगातार वो खींचा जा रहा है मुकदमा।